हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक, वर्ण व्यवस्था। इसको आज हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि ये वर्ण व्यवस्था कैसे कार्य करती थी। और जिन लोगों ने मेरी पहली परिचय वाली वीडियो देखी थी उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए। और आप लोगों से एक बात बताना चाहूंगा, जो आपने सेकंड वीडियो देखी हो सनातन धर्म के सिद्धांत वाली, उन सिद्धांतों के आधार पर हम समझेंगे कि ये वर्ण व्यवस्था कैसे कार्य करती है, इसका मुख्य स्वरूप क्या है। ये वर्ण व्यवस्था किसी भी देश को सबसे बेस्ट तरीके से व्यवस्थित करने के लिए उचित है। ये बनाई ही इसलिए गई थी कि किसी भी देश को सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित करा जा सके। तो हम समझते हैं कि किस आधार पर ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई। आप लोगों को बता दूं कि सभी वेदों में जो सबसे मुख्य सिद्धांत मनुष्य के लिए दिए गए हैं वो है शिक्षादान का, कि भाई हर व्यक्ति जो सक्षम है किसी भी तरीके से शिक्षादान करने में, उसको शिक्षादान करना ही करना चाहिए। चाहे वो शिक्षादान स्वयं शिक्षा देकर कर रहा हो, चाहे शिक्षा के लिए कोई और तरह की व्यवस्था कर रहा हो, उसलिए किसी भी कंडीशन में हर मनुष्य को शिक्षादान करना ही करना चाहिए। ये अपने देश के लिए, देश के विकास के लिए सबसे पहला पॉइंट है जो हमारे वेदों में बहुत गहराई से बताया गया है। और दूसरी चीज, शिक्षादान के साथ साथ देश का विकास, तकनीकी विकास हो गया, साइंटिफिक रिसर्च, सब कुछ वो भी हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि जहां तक वो समर्थ है वहां तक वो अपना देश का साइंटिफिक विकास कर सके, देश में तरह तरह की व्यवस्थाओं को बना सके। और तीसरी चीज है सुरक्षा, कि भाई हर व्यक्ति को अपने देश की सुरक्षा के लिए भी कार्य करना चाहिए। और अंत में चौथी चीज आती है कि धन। हर मनुष्य को अपने देश में हर तरह की व्यवस्था को एक उचित तरीके से बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए धन भी हर मनुष्य को कमाते रहना चाहिए, ऐसा हमारे वेद बताते हैं। पहला शिक्षादान सबसे ऊपर है, उसके बाद देश की व्यवस्था विकास, देश की सुरक्षा, फिर देश के लिए धन एकत्रित करना। ये चार चीजें हमारे वेदों में अच्छे प्रकार समझाई गई हैं। इन चारों चीजों के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। और आपको बताया था मैंने कि सामवेद अध्याय 1 में बताया गया है कि सर्वप्रथम शिक्षादान, दूसरा बलदान, तीसरा धनदान और चौथा कर्मदान। इन चारों दानों के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था बनी है, जिसमें शिक्षा दान के लिए लिया गया पहला ब्राह्मण। सर्वप्रथम जो हमारा वर्ण है जिसे हम कहते हैं वो है ब्राह्मण। ये वर्ण जो मनुष्य देश में जो सबसे बुद्धिमान मनुष्य होते हैं उन मनुष्य के वर्ण को कहा गया ब्राह्मण, उनको एक नाम दिया ब्राह्मण। अब ये ब्राह्मण शब्द आया कहां से? ब्राह्मण शब्द आया ब्रह्म से। हमारे वेदों में शब्द मिलता है ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात परमात्मा को ही समझिए आप। परमात्मा, वेदों में परमात्मा को ब्रह्म कहा गया है। और ब्रह्म से दूसरा शब्द आता है ब्रह्मा। आप सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा ने ही इस सृष्टि का सर्जन किया है। और फिर ब्रह्मा शब्द से आया ब्राह्मण। आप देखिए, ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्राह्मण। ब्रह्मा जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, और ब्राह्मण जो अपने देश में व्यवस्थाओं का निर्माण करेगा, इसलिए यहाँ पर शब्द लिया गया ब्राह्मण। ये हुआ हमारा पहला वर्ण।
जिसको दिया गया शिक्षा, शिक्षा का दायित्व दिया गया जिसको शिक्षा। और दूसरा वैज्ञानिक। शिक्षक और वैज्ञानिक ये दोनों ही कार्य ये कर लेते थे, क्योंकि ये समाज के सबसे ही बुद्धिमान लोगों में से होया करते थे, जिनको ब्राह्मण कहा जाता था। दूसरा क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण को दे दिया गया भाई आप देश की सुरक्षा करिए, देश की सेफ्टी करिए, देश में धन का मतलब अच्छे प्रकार यूज करिए, जिससे सब सारे जो चारों वर्ण है एक समान तरीके से चल सके। मतलब मूल कार्य इनका होता था देश की व्यवस्था बनाना, देश की व्यवस्था, देश की सुरक्षा। ये इन लोगों को दे दिया गया कि भाई आप पूरे देश की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए कार्य करते रहेंगे। फिर तीसरा हो जाता है वैश्य वर्ण। अब ये वर्ण देश के लिए धन इकट्ठा करेगा, कि भाई आप समझिए कि ये वर्ण व्यवस्था ऐसे बनाई गई थी। अब इसको वर्ण व्यवस्था वो आप सिंपली कह सकते हो ग्रुप सिस्टम। ग्रुप सिस्टम आप इसको सिंपली ग्रुप सिस्टम कह सकते हो। ये जात पात कास्ट वगैरह वो चीजें नहीं है। ये देश को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई थी और बहुत सोच समझ के बनाई गई थी। चौथा आ गया शूद्र। समझिए, अब भाई ब्राह्मण को दे दिया शिक्षा का दायित्व, दे दिया विकास का भी दे दिया, मतलब विकास का मतलब टेक्निकल रिसर्च करने का, और सुरक्षा का, देश की व्यवस्था का क्षत्रिय को दे दिया गया। अब धन कमाने का दे दिया गया भाई वैश्य कर लेंगे ये काम। वैश्य समुदाय व्यापारिक समुदाय को कहा जाता है, जो व्यापार कर सकते हैं। और अंतिम में आ गए शूद्र। शूद्र कहा जाता है अनपढ़ व्यक्तियों के समूह को, मूर्ख लोग के, जो कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर जो गलत व्यवहार करने वाले लोग होते हैं, उनको शूद्र कहा जाता है। अब परिस्थितियों के अनुसार अब शूद्र को भी अपने निजी जीवन में धन कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ता है। तो फिर अब शूद्र व्यापार करने में सक्षम नहीं है। अगर कोई शूद्र व्यापार करने में सक्षम हो गया तो उसका वर्ण बदल के वैश्य हो जाएगा। परंतु अगर वो व्यापार करने में भी सक्षम नहीं है तो क्या होगा कि शूद्र किसी भी वैश्य के पास जाकर के उसके व्यापार में सहायता करके उससे कुछ धन प्राप्त कर सकता है, जिसे हम कहते हैं आमदनी। आमदनी, इनकम। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था बनाई गई कि भाई जो लोग व्यापार भी नहीं कर सकते हैं उनको आमदनी का भी सिस्टम बना दिया गया कि भाई कुछ ना कुछ तो वो अपना निजी जीवन जीते रहेंगे। और अब समझेंगे कि ये चारों ही वर्ण व्यवस्था इतनी खास क्यों है, इसकी किसी भी समाज में, देश में आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, हम एक काल्पनिक देश की कल्पना करते हैं। काल्पनिक देश, हम मान लेते हैं कि एक देश में, इस काल्पनिक देश में 100 लोग रहते हैं, जिसमें सब लोग, चारों वर्ण आ गए 100 लोगों में। अब इस देश में क्या है कि भाई कुछ जगह है देश में, मान लिया 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का देश है, एक छोटा सा, जिसमें 100 लोग रहते हैं। तो अब ये इस देश का संचालन किस प्रकार करेंगे, अब वो दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए वैश्य लोग दूसरे अन्य देशों से धन कमा के लेके आ रहे हैं, तो और मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसको ध्यान में रखिएगा। धन और भोजन, ये दो चीजें हमारे वेदों में बताई गई है कि इन दोनों ही चीजों पर किसी भी प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। मतलब कि ये पूरे ही देश के इक्वल होते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपका धन के ऊपर या फिर भोजन के ऊपर पूरा अधिकार हो गया कि जो आपके पास है वो आपका ही है, ऐसा नहीं है। हमारे वेदों में ऐसा नहीं कहा गया है, ये धर्म विरुद्ध है। इसलिए हमारे वेदों में कहा गया है कि भाई ये दोनों ही चीजें बांटनी चाहिए, क्योंकि वैश्य समुदाय अगर धन कमा रहा है तो फिर क्षत्रिय और ब्राह्मण तो धन नहीं कमा रहे ना। और शिक्षा व्यवस्था तो ये वर्ण व्यवस्था का तो फिर मतलब ही क्या हुआ अगर ये ऐसे सबको ही धन कमाने के लिए कहा जाए तो। आप समझना इसका इसका मतलब क्या था, इसका अर्थ क्या है, आपको मैं धीरे धीरे सारा कुछ समझा दूंगा। वीडियो देखते रहना, अंत तक आपके बहुत काम आएगी। तो जैसे वैश्य लोग मान लेते हैं कि चारों वर्ण के मिला के 25-25 मान लेते हैं, हर वर्ण में 25 लोग हैं, ठीक है, मतलब कि टोटल 100 हो गए। अब जो ये 25 वैश्य हैं ये क्या करेंगे भाई, 25 लोगों ने मान लिया कि 100 रुपए की इनकम ला रहे हैं हर बंदा, तो कितने हो गए, 2500 रुपए हो गए। अब ये जो 2500 रुपए आए इसमें से मान लीजिए कि भाई क्षत्रिय को, अब एक चीज और नोट कर लीजिए कि भाई दान को हम सिंपली टैक्स कहते हैं। आप कभी भी ऐसा ना समझिए कि दान अलग है और टैक्स अलग है, ये संभव नहीं है। दान और टैक्स अलग अलग नहीं हो सकते। आप वेदों में एक बार नजर मार के देखिए, वेदों को एक बार थोड़ा समझ के देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमारी भाषा में, सनातन की भाषा में टैक्स को ही दान कहा जाता था, पर इसकी विधि अलग थी, इसको देने के तरीके अलग थे। ये आज की तरह कैश फॉर्म में नहीं होया करता था। और मान लीजिए ये वैश्यों ने अपना 2500 रुपए का अपना करा इनकम, अब ये क्या करेंगे, 20% हो गया या फिर उससे ज्यादा हो गया, हम 20% कंसिडर करते हैं, 20% दे दिया 500 रुपया, ये क्षत्रियो को दे दिया। किसको दे दिया, क्षत्रिय को दे दिया कि भाई आपके लिए हमने ये टैक्स दिया है, अब इसमें क्या क्या करेगा क्षत्रिय। वैसे तो 20% नहीं, ज्यादा ही होता है, मतलब इक्वल, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे वेदों में बताया गया है सब चीजों के बारे में। कोई चीज किसी के नहीं है, आधिकारिक कोई नहीं हो सकता, केवल आप यूज कर सकते हो। जिस तरह हम नेचर का यूज करते हैं, नेचर का अधिकार किसी के पास नहीं है, केवल आप यूज कर सकते हो उसका जब तक आप जीवित हो। तो अब ये 500 रुपए जो क्षत्रिय के पास आया, अब क्या होगा कि भाई इसमें कोई देश के अंदर कोई गुरुकुल बना दिया, अब इसकी गुरुकुल का पूरा खर्चा है वो क्षत्रिय के पास जो टैक्स रूप में दान आया था वो उसको गुरुकुल की मैनेजमेंट में लगा देगा, जहां पर ब्राह्मण लोग शिक्षा दे रहे हैं वो ब्राह्मणों का सारा खर्चा वर्चा जो भी होता है, जो गुरुकुल का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया, वो सब कुछ बिल्ड करने का काम ये क्षत्रिय अब जो इससे धन आया उससे करेंगे। और ये जो मैंने बताया था कि भाई ये धन और भोजन पे किसी का अधिकार नहीं है। और दूसरा चीज एक और बात बताऊंगा कि भाई आजकल मिडिल क्लास, मेनली मिडिल क्लास की हम बात करते हैं, मिडिल क्लास लोग किस लिए धन कमा रहे होते हैं आजकल, शिक्षा, मकान और कुछ शादी ब्याह वगैरह लगा लो, और कोई निजी जीवन की चीजें। जो भी जितने भी मिडिल क्लास है वो ज्यादातर इन्हीं 4-5 चीजों के ऊपर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे होते हैं, जबकि उन्होंने अपने वेदों में कभी देखा ही नहीं कि ये चीजें तो हमारे सनातन धर्म का कभी मूल हिस्सा थे ही नहीं, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। क्योंकि बात करें मकान की, जब मैंने कहा ना यहाँ पर भोजन, धन और उसके अंदर भूमि भी आ जाता है, भोजन, धन और भूमि, ये तीनों ही चीजें किसी की पर्सनल नहीं हो सकती कभी भी। इस पर सबका पूरे कंट्री का इक्वल राइट होता है। जैसे मान लीजिए एक हो गई है ये एग्रीकल्चर लैंड हो गई, इसमें जो भी भोजन उग रहा है जो भी है वो पूरे देश का ही तो है, या कोई अन्य व्यक्ति का हो जाएगा, या फिर कोई एक व्यक्ति उसका अधिकार रखेगा,
ऐसा नहीं होता, सनातन ऐसा नहीं कहता ना, वेदों में ऐसा नहीं कहा गया है। और जो लोग रह रहे हैं भाई, उनके घर की भी व्यवस्था हो जाती है, कहीं उनके घरों की व्यवस्था हो गई, और बाकी जो जगह बच गई उसमें गुरुकुल वगैरह बना दिए गए। तो इस तरीके से देश में व्यवस्था हुआ करती थी भाई, सारे काम हुआ करते थे। अब ऐसा कोई ना होता कि भाई मकान, ये जो हम आजकल करते हैं ना, ये जो जमीन बेचना खरीदना, ये कभी भी सनातन का हिस्सा नहीं था। क्योंकि अगर आप जमीन खरीदने की बात कर रहे हो तो पहली बार जमीन किसने बेची थी? ये बात ये बात कोई ना सही हो सकती है। तो इस आधार पर समझे कि भाई, जो ये वैश्य लोग धन कमा कर लाया करते थे, धन का मतलब आप सिर्फ उस धन से मत समझिए, धन का अर्थ होता है धातुओं से। सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, पीतल है, तरह तरह की धातु है, जो भी एक देश के लिए उपयोगी होती हैं, वो सभी चीजों को धन कहा जाता है। केवल आप केवल आप रुपए को धन नहीं कह सकते। धन तो उन सभी चीजों को कहा गया है, सारी धातुओं को, जो एक देश को व्यवस्थित करने में उपयोगी हो सके। और जैसे जैसे और ब्राह्मणों की बात करते हैं, अब ब्राह्मण वर्ण बनाया गया शिक्षा के लिए। अब मैं एक बात बताऊंगा कि अब थोड़ा सा ये करते हैं कि जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मणों को कहा जाता है कि ब्राह्मण व्यापार नहीं कर सकता। अगर आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो व्यापार क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो भाई शिक्षा दान कर रहा है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसको शिक्षा देने के लिए बनाया गया, उसका वर्ण शिक्षा देने के लिए बनाया गया, और वो शिक्षा दान कर रहा है, वो व्यापार नहीं कर सकता। तो उसके जो निजी जीवन के खर्चे हैं उसकी पूर्ति सारे मिलकर ही करेंगे, ये वैश्य समुदाय ही करता है। इसलिए हमारे जो शास्त्र हैं उनमें एक बात आती है कि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। एनीथिंग एनीथिंग फॉर दे वांट, एनीथिंग दे वांट, जो ब्राह्मणों के लिए उचित उपयोगी चीजें होती हैं वो सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता था कि भाई आप लोग धन नहीं कमा सकते क्योंकि आप शिक्षा देने में गुरुकुल में बिजी हो, अपनी रिसर्च में बिजी हो, तो भाई आप लोग वही समझ लीजिए जैसे कि देश के साइंटिस्ट हैं या फिर देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स हैं, अब वो अपना अलग से व्यापार कोई ना करते हैं, दे तो वो एजुकेशन ही रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं। तो वो अपना, चलो मान लो एक आज के समय में साइड बिजनेस कर भी लेते होंगे, पर जो पुरानी में सनातन सभ्यता की बात बता रहा हूं उसके अंदर ऐसा नहीं होया करता था। क्योंकि भाई ब्राह्मण का एक एक ही डेडिकेशन होया करता था कि भाई शिक्षा और विकास, इन दोनों ही चीजों पर वो कर्म करते रहते थे। इसलिए ही ब्राह्मण को हमारे वेदों में बहुत महत्व दिया गया, शास्त्रों में, कि भाई जो भी ब्राह्मण को चाहिए वो उसको प्रोवाइड कराओ। और उसके बाद आ गया क्षत्रिय वर्ण। अब क्षत्रिय वर्ण को जैसे आपको ये बताता हूँ कि यहाँ जो शस्त्र वगैरह होया करते थे, अस्त्र होया करते थे। अस्त्र को मिसाइल कहते हैं संस्कृत में, और शस्त्र वो होते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं। जो अस्त्र शस्त्र होया करते थे उनका निर्माण कौन करता था? ब्राह्मण ही तो करा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण को ज्ञानवान होया करते थे और विज्ञान वगैरह भी जाना करते, सब कुछ जानते थे। तो इसलिए जो ये अस्त्र शस्त्र की भी खोज होती थी ना, वो भी यही करा करते थे। जो ये धातु, वैश्य समाज जो भी धातु लेके आता था उन धातुओं की रिसर्च होया करती थी, फिर उससे अस्त्र शस्त्र सारा बनाने का भार सारा ब्राह्मण के ऊपर होया करता था। इसलिए ये सबसे इसलिए ही इस ब्राह्मण वर्ण को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया हमारे शास्त्रों अनुसार, क्योंकि ये देश की व्यवस्था बनाने के लिए सबसे उपयोगी है, सबसे अधिक कार्य भी करते हैं देश की व्यवस्था बनाने के लिए। फिर इसके बाद जो क्षत्रिय वर्ण है, इसका काम होता है देश की सुरक्षा वगैरह बनाना। क्षत्रिय वर्ण का काम होता है देश की सुरक्षा बनाना।
ठीक है। अब इस सुरक्षा बनाने में अब देखो क्या क्या होता है, कौन कौन व्यक्ति आ जाते हैं इसके अंदर। राजा, राजा हो गया, सेना हो गई, और अगर आज की बात करें तो हम आज के समाज की बात करें, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गई, और पूरी आर्मी, सब ये सारे के सारे जो भी हैं, ये सारे के सारे क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय होते हैं भाई, वैश्य से अपना टैक्स कलेक्ट कर लिया दान रूप में। कितना कलेक्ट कर लिया, जो एक जितनी देश में पूरी व्यवस्था हो जाए उतना, जितनी भी देश में जो मान लो शिक्षा व्यवस्था हो गई, शिक्षा व्यवस्था में जितना खर्चा पड़ रहा है, और बाकी जो ब्राह्मणों का खर्चा हो गया, और क्षत्रिय का अपना पर्सनल भी हो जाता है, क्योंकि क्योंकि निजी जीवन तो इनका भी है, सीधी सीधी बात है। तो जिसके भी, तो जो भी ये टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो सबके ही उपयोग में होता था, ना कि ऐसा नहीं था कि कोई अपनी जेब भर के ले जाए। ऐसा काम कभी नहीं हुआ करता था सनातन धर्म के इतिहास में। और अब बात करेंगे शूद्र की। अब शूद्र तो देखो व्यापार करता नहीं है, आपको मैंने भी बताया कि वो आमदनी इनकम टैक्स के भरोसे चल रहा है वो। तो उसका क्या करते थे कि भाई शूद्र, अब जैसे मैंने बताया था कि भाई 25 लोग 100 रुपए के हिसाब से कमा रहे हैं, तो 2500 हो गए, ठीक है। अब शूद्र को क्या करेंगे, अब देश में शूद्र भी 25 हमने कंसिडर करे थे, तो 25 शूद्रों को क्या करेंगे कि भाई एक काम करो, अपना ये जो 20% टैक्स दे रहे हैं वो तो चला गया, 20 दे दिया, 30% दे दिया, जो दे दिया वो ठीक है। अब जो शूद्र को अपनी निजी जीवन के लिए खर्चा चाहिए होता है, निजी जीवन में मान लो इसको कुछ 100 में से 20 इसको दे दिया, क्योंकि वो काम कर रहे हैं वहां पर, इसलिए एज ए हेल्पर, एज ए वर्कर जो भी है, वो उसके वैश्य के व्यापार में उसकी सहायता कर रहा है, इसलिए उसको दे दिया गया। 25 लोगों को मान लो 20-20 के हिसाब से दे दिया गया, ये हो गया 500 यहाँ हो गया, और ठीक है। अब एक चीज और समझना, अब जो ये आया ना, अब यहाँ ये ऐसे आया कि मान लो जो इधर आया, अब ये शूद्र को और दान नहीं देना पड़ता, नो टैक्स। ऐसा क्यों? हमारे वेदों के अनुसार शूद्र से दान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी शूद्र क्या कर रहा है, कर्मदान कर रहा है ना, हमने वो भी पढ़ा था ना, कर्मदान सामवेद अध्याय में, अध्याय 1 में मैंने बताया था ना कि चौथा जो दान दिया गया वो कर्मदान है, और चौथा वर्ण जो शूद्र है उनको कर्मदान करने के लिए किया गया। कर्म किसके लिए कर रहा है, वो वैश्य समाज के लिए, वैश्य समाज को वो कर्मदान दे रहा है, जिससे उसको धन की प्राप्ति हो रही है, और उसको जो धन की प्राप्ति हो रही है वो उसके पर्सनल यूज के लिए है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना कर्मदान कर चुका है। ऐसा नहीं है कि अब वो कर्मदान करके आगे उसको और भी दोबारा दान करना है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज बिल्कुल सिंपल है कि भैया शूद्र कोई दान पे नहीं करेगा, जिसका जो निजी जीवन होगा, जो अपनी प्राइवेट लाइफ है उसकी, उसके अंदर अपना खर्चा कर लेगा, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्ण कैसे बदलते हैं। आप लोगों ने आज तक यही सुना होगा कि ये जात पात वगैरह है, कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल हाईली साइंटिफिक है, किसी भी देश को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने के लिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई जो भी कोई भी मनुष्य है, कोई भी मनुष्य हो, वो जन्म से शूद्र ही होता है। मूर्ख, शूद्र अर्थात मूर्ख, अनपढ़, कोई भी व्यक्ति हो जन्म से वो शूद्र ही होता है, अपने कर्म अनुसार उसके वर्ण बदलते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए कोई शूद्र का जन्म हुआ, वो संभवतः सीधा ही ब्राह्मण हो सकता है,
उसका वर्ण शूद्र से सीधा ब्राह्मण भी हो सकता है और क्षत्रिय भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको पहले वैश्य बनना पड़ेगा फिर उसके बाद उसको क्षत्रिय बनना पड़ेगा। शूद्र से सीधा ब्राह्मण हो सकता है, सीधा क्षत्रिय भी हो सकता है, शूद्र से सीधा वैश्य भी हो सकता है, और वैश्य से क्षत्रिय भी हो सकता है, और वैश्य जो शूद्र से वैश्य हो चुका है वो वैश्य से भी क्षत्रिय हो सकता है और क्षत्रिय से भी ब्राह्मण हो सकता है। और ऐसा उदाहरण हमारे रामायण महाभारत ग्रंथों में कई बार मिला है कि जो श्री राम के गुरु थे ना, विश्वामित्र जी, वो भी पहले राजा रह चुके थे। उसके बाद उन्होंने भी गुरुकुलों में अपना गुरु होने का, ब्राह्मण होने का भार लिया था। तो भाई ये अपने कर्म के हिसाब से ये वर्ण बदलते रहते हैं। आप शूद्र से वैश्य हो सकते हो, वैश्य से क्षत्रिय हो सकते हो, क्षत्रिय से ब्राह्मण हो सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी हो सकते हो शूद्र से। ऐसा नहीं है कि कोई कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, या फिर वैश्य है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, ये जात नहीं है, जन्म सिद्ध नहीं है ये आपके कर्म के अनुसार चलती है। इसके लिए हम कहते हैं कर्म अनुसार वर्ण व्यवस्था। ये किसी भी व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी वर्ण बदल सकते हैं। और मान लीजिए वैश्य का कोई व्यक्ति है, वो भी भाई अगर उसके पास ज्ञान है, वो कुछ कुछ ना कुछ जानता है, कुछ टेक्नोलॉजी रिसर्च के बारे में जानता है, जैसे हमने कहा था कि भाई ये शिक्षा दान, विकास, सुरक्षा और ये धन, ये सबका ही हर व्यक्ति का दायित्व होता है एक देश के लिए। तो भाई वैश्य अगर समझता है कि भाई वो शिक्षा दान कर सकता है तो वो भी ब्राह्मण हो जाएगा। जैसे हमारे हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, एक चीज पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। हमारे जीवन में 4 आश्रम होते हैं ना, उसमें सबसे पहला हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर दूसरा हो गया गृहस्थ आश्रम, तीसरा वही बोलते हैं जिसमें वो जो लोग पाखंडियों वाली हरकतें करते हैं ना, बुरे काम वगैरह करते हैं, वामप्रस्थ आश्रम। और चौथा सन्यास। ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वामप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। अब जैसे ही कोई वैश्य से व्यक्ति है जो उसने सारी जीवन अपना व्यापार कर लिया है, उसके बाद जैसे ही उसकी एज, जैसे आजकल भी कहते हैं ना 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट कर दी जाती है, तो उसी अनुसार जैसे भी कोई वैश्य 60 एज प्लस हो जाता है तो वो, अगर वो ज्ञानी है, अगर वो कर सकता है, तो वो सन्यास आश्रम में चला जाएगा। सन्यास आश्रम में ही, जो सन्यास आश्रम में कितने आ गए, गुरुकुल हो गया, वो गुरुकुल में पूरी चीजें आ जाती है। गुरुकुल में शिक्षा, विकास, ये सारी चीजें सन्यास आश्रम में आ गई। चाहे वैश्य से है, चाहे क्षत्रिय से है, चाहे कहीं से भी आ रहा है, वो सीधा फिर जैसे 60 साल की उम्र में सन्यास आश्रम में जा सकता है, जो गुरुकुल में शिक्षा देने का काम करते हैं। समझ गए सब लोग? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं योगेश अरोड़ा और आप देख रहे हैं सनातन टीवी। सनातन धर्म की सबसे अधिक गहरी जानकारी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा प्रयास है सनातन धर्म को सबके सामने लाने का, वास्तविक सनातन धर्म को। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के आपके सामने रख दिया। जो चीज वेदों में, शास्त्रों में प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है ना, वही चीजें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपनी मर्जी से उठा के डाल दिया। आप जो जो भी चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप स्वयं खुद ऋग्वेद में पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद में आपको लगभग सारे मिल जाएंगे, और सामवेद के अंदर भी आपको शुरुआती अध्यायों में सारी बातें मिल जाएंगी आपको।
बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और आप में से कोई भी व्यक्ति अगर ऋग्वेद सामवेद चारों वेद पढ़ना चाहता है तो आजकल ऑनलाइन पीडीएफ में मिल जाती है, मैंने भी ढूंढी है कई बार। तो आपको अगर मेरे पास अगर पड़ी होगी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें से ऋग्वेद पढ़ सकते हैं। मेरे पास शायद ऋग्वेद की पीडीएफ पड़ी होगी, मैं उसमें ढूंढ के डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक उसका मैं, या फिर अगर पीडीएफ हो तो उसको अपलोड कर दूंगा। तो ये थी हमारे सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था की जानकारी। अब इन्हीं वर्ण व्यवस्थाओं के कारण और भी आगे की व्यवस्थाएं बना दी जाती थी। अभी तो हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करी ना, अब जब हम शिक्षा व्यवस्था को पूरा एक्सप्लोर करेंगे ना, अभी हमने शिक्षा व्यवस्था पूरी एक्सप्लोर नहीं करी है। अभी हमने केवल इतना ही समझा कि भाई जो वैश्य समाज है वो धन कमा के क्षत्रिय को दे देगा, क्षत्रिय फिर वो पूरे पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो वो तो हमने एक बेसिक नॉलेज समझी है, उसमें हमने शिक्षा व्यवस्था को जब फुल एक्सप्लोर करेंगे ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि शिक्षा व्यवस्था तो सनातन धर्म की सबसे उच्च कोटि की है। बहुत ही हाई लेवल की है ये, हाईली एडवांस। सनातन धर्म की शिक्षा व्यवस्था हाईली एडवांस एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड वाइड। आप किसी भी अन्य धर्म में आप ऐसी व्यवस्था ढूंढ ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। किसी भी धर्म में ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि सबके धर्म कोई 1000 साल 2000 साल पुराने हैं, क्योंकि हमारा वैदिक धर्म अनंत काल से ही चलता आ रहा है। जिसमें अगर आपको पता हो तो आपने संकल्प पाठ वगैरह पढ़े हो। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो ब्राह्मण होते हैं ना, जो आजकल जैसे ब्राह्मण है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, जिनका काम सिर्फ हवन वगैरह कराना हो गया है, उन लोगों को ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। क्योंकि जो आप हवन वगैरह ब्राह्मण लोगों से करवा रहे हैं वो तो आपको भी आना चाहिए। वेद तो यही कहता है कि सारी विद्या आपको भी आनी चाहिए, मतलब जहां तक आप सक्षम हो सको आपको वो सारे कार्य आने चाहिए। तो जो वो आजकल लोग जैसे अपने घरों में करवाते हैं ना, हवन करवा लिया, उसको एक्चुअली हवन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं अग्निहोत्र। और ये जो अग्निहोत्र है ना, वैसे तो वेदों की आज्ञा है प्रतिदिन होना चाहिए। हर घर में अग्निहोत्र प्रतिदिन होना चाहिए बिना रुकावट के। हर रोज, चाहे घर में कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो होना ही होना चाहिए वो। इसका इसलिए जो भी लोग केवल ब्राह्मण को अग्निहोत्र के लिए अपने घर पे बुलाते हैं ना, वो कोई उचित नहीं है वेदों अनुसार। वो कोई वेदों में बात कही नहीं गई, बल्कि अग्निहोत्र तो हर व्यक्ति को करना आना चाहिए। अग्निहोत्र हर किसी को करना आना चाहिए, ऐसा हमारे वेद बताते हैं। क्योंकि अग्निहोत्र करने से, जो प्रतिदिन हम अग्निहोत्र करेंगे ना, आपको पता होना चाहिए अग्निहोत्र करने से, यज्ञ करने से जो जो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होते हैं ना, वो जीरो हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, पोल्यूशन खत्म हो जाता है। एंटी पोल्यूशन है अग्निहोत्र। और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और पॉल्यूशन को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जो भी हमारे माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, हमारे वेद कहते हैं कि जैसे जो हमारा जो घर होता है, उन घरों में प्रतिदिन पता नहीं कितने ही जीवाणु मर रहे होते हैं और कितने ही नए जन्म ले रहे होते हैं। तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, नेगेटिव एनर्जी मतलब जो बायोलॉजिकली नेगेटिव होते हैं बॉडीज वगैरह, उनकी डेड बॉडीज, तो उस चीजों को, उसका पोल्यूशन खत्म करने के लिए हमें प्रतिदिन अग्निहोत्र हर घर में करना चाहिए।
तो ये चीजें हमारे वेद में बताई गई जिससे पोल्यूशन खत्म हो जाए, और दूसरी चीज बैक्टीरिया खत्म हो जाए, बैक्टीरिया खत्म हो जाए, ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज हो जाए, और भी कई तरह की चीजें होती हैं जिससे आप मेडिकल इश्यूज कम हो जाएंगे। तो ये इन चारों चीजों पर प्रभाव डालता है अग्निहोत्र, इसलिए वेदों में कहा गया है कि अग्निहोत्र प्रतिदिन होना चाहिए हर घर में, जिससे समाज के हर व्यक्ति स्वस्थ रह सके। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी ब्राह्मण केवल अग्निहोत्र कराने के लिए ही आप जिसको बुला रहे हो तो वो उचित नहीं है। आपको ब्राह्मणों को उसकी पूरी संज्ञा देनी होगी। और आज के समाज में, अगर आज के समाज की बात करें तो आपके सामने सिर्फ अगर ब्राह्मण है, अगर आज के समाज में ब्राह्मण मौजूद है तो बाकी वर्ण कहाँ गए? अगर ब्राह्मण है तो क्षत्रिय भी होने चाहिए। अगर ब्राह्मण समाज आज है अपनी तरफ से, समाज देश में हैगा इस वक्त, तो क्षत्रिय भी होना चाहिए, और क्षत्रिय है तो फिर वैश्य भी होने चाहिए। जबकि मौजूद सारे हैं पर प्राथमिकता ब्राह्मण को दी जा रही है कि भाई ब्राह्मण हमारे देश में है बहुत अधिक मात्रा में। ऐसा नहीं है तो फिर चारों ही वर्ण है। ऐसा कोई ना हो सकता है कि कोई प्रजाति लुप्त हो जाए, या कोई वर्ण खत्म हो गया, भाई क्षत्रिय नहीं है वैश्य नहीं है, ऐसा कोई ना हो सकता है। आज के ब्राह्मण कौन हो सकते हैं? टीचर्स हो गए, टीचर्स, इंजीनियर्स भी लगा लो, क्योंकि वो भी अपनी कोई ना कुछ डेवलपमेंट करते हैं। इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ठीक है। और क्षत्रियों में आ गए पीएम हो गया, प्रधानमंत्री, पीएम, सीएम, आईपीएस, आईएएस, मिलिट्री, और भी जितनी भी हमारे सिविल सर्विसेज है, ये सारे के सारे क्षत्रिय में आ गए। और जो वैश्य कैटेगरी हो गई, बिजनेसमैन, हो गई, जितनी भी सारी बिजनेस सोसाइटी है, जो भी मिडिल मतलब जो कॉमन लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो पूरे पूरे ऑटोमेटिकली वैश्य हैं हमारे वेदों की दृष्टि में। और ये हो गए अनएजुकेटेड, भी लगा लो, या फिर टेररिस्ट टाइप जो लोग होते हैं, इनको शूद्र वर्ण में रखा जाता है। तो आज भी ये मौजूद तो सारे वर्ण हैं, परंतु हमारे मन में ऐसा बैठ गया कि भाई ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण है तो क्षत्रिय भी होगा, क्षत्रिय है तो वैश्य भी होगा, और वैश्य है तो शूद्र भी होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही वर्ण चलता आ रहा है, बाकी वर्ण है ही नहीं। और जो बाकी ब्राह्मणों में हम कहते हैं गोत्र निकालते हैं, गोत्र वोत्र वगैरह वो सारे अलग विषय हैं, उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे आने वाली वीडियोस में। नहीं तो अगर छोटी बात आप समझना चाहो तो गोत्र क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का गोत्र उसके पिता का नाम होता है। और ये बात अगर आपको देखनी है तो आप रामायण में आप बाल कांड पढ़ लीजिए। प्रथम कांड में आपको पता लग जाएगा कि गोत्र क्या होते हैं। बाल कांड में जब श्री राम के विवाह की बात चलती है ना, श्री राम विवाह में वहां पर गोत्र वर्णन है। आपको वहां पर पूरा समझ में आ जाएगा कि गोत्र क्या होते हैं। श्री राम विवाह का संवाद पढ़ लीजिए आप बालकांड में, उसमें आपको मिल जाएगा कि जैसे जब विवाह का समय होता है ना श्री राम के और सीता माता के, तो वहां पर जो इनके जो श्री राम के कुल पुरोहित पंडित थे और जो सीता माता के पंडित थे, ब्राह्मण विद्वान थे, उन्होंने जब इनका गोत्र पढ़ा, सबका गोत्र पढ़ रहे थे, तो उसमें पता लग रहा था कि श्री राम का गोत्र उनके पिता का गोत्र, उनके पिता का पिता का पिता का पूर्वजों से चला आ रहा है। जो उनके पूर्वजों के नाम हुआ करते थे ना, वही उनके गोत्र होते थे। जैसे श्री राम का सर्वप्रथम गोत्र क्या है? सूर्यवंशी।
सूर्यवंशी से फिर उनका जो प्रमुख गोत्र आया वो है इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वंश। फिर उसके बाद आया रघुवंश, जिससे श्री राम के जो कुल का नाम रघुकुल भी हुआ, जिससे जिससे आज हम श्री राम को रघुनाथ भी कहते हैं, वो आया रघुकुल। फिर रघुकुल के बाद श्री राम के नाम के आगे लगा जाने लगा दशरथ नंदन। दशरथ नंदन, दशरथ नंदन श्री राम। तो ये सूर्यवंशी कहा जाते हैं, क्योंकि सूर्यवंश हुए तो सारे गोत्र ही। अभी सूर्यवंश इनका बहुत पुराना था। उसके बाद बीच में कोई इक्ष्वाकु राजा आया जो जो पूरे देश में बहुत ही विख्यात हुआ था, तो उसका नाम आ गया। फिर रघुकुल, रघु जो रघु हुए थे श्री राम के वंश में, वो भी बहुत ही बड़े राजा हुए थे। उसके बाद दशरथ भी बहुत बड़े राजा हुए थे। उसके बाद अंत में आए श्री राम। तो आप समझ रहे हैं कि गोत्र क्या होते थे। ये होया करती थी गोत्र व्यवस्था। इसको फुल्ली एक्सप्लोर करने की जरूरत भी नहीं है। आप इतना ही समझिए कि जो गोत्र आपके पिता के पिता के पिता के पिता के जो नाम होते हैं ना, वही आपका गोत्र होता है। कोई जात पात नहीं होती। जिस तरह आज ब्राह्मण भी चलते हैं ना कि भाई आज तरह तरह के गोत्र हैं, किन किन के नाम लूं मैं अब। पंडित पंडित जो सब सारे कहते हैं वो नहीं। पंडित शब्द का अर्थ होता है पढ़ा लिखा। अब पढ़ा लिखा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी, ये हो गया तो इसका वर्ण ही बदल जाएगा। सीधी सी बात है। इसलिए पंडित कोई भी हो सकता है, ऋषि भी कोई भी हो सकता है, पर वो अपनी लाइफ की बात होती है कि कौन किस अवस्था में कौन से आश्रम में है। तो हम एक छोटा सा और टॉपिक कंसिडर करते हैं इसके अंदर। ये भी पूरा वेदों के आधार पर है। ठीक है, ये जो वर्ण व्यवस्था को हमने थोड़ा सा अच्छा समझा, और हो सके तो और कुछ जानकारी मिलेगी और मैं लेके आऊंगा। हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं अब। अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को कट करते हैं।